Assalamu alaikum students, this is me Fizanaz. Welcome back to my YouTube channel. Question है, show that the 3 points A, B and C form an equilateral triangle. सही है, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि equilateral triangle क्या होता है. Equilateral triangle वो triangle जिसकी तीनों sides क्या हो, equal हो. सही है, और एंगल्स भी सेम हो, यानी कि 60 यानी कि 180 का ट्राइंगल होता है ना, यानी कि सम ऑफ ऑल एंगल्स ओवर ट्राइंगल इज़ 180 डिग्री. तो यानी कि ये भी 60, ये भी 60 और ये भी 60, यानी कि ठीक है, तीनों एंगल्स और तीनों साइड्स आपकी सेम होती है. तो वो कौन सा ट्राइंगल होता है, इक्विलेटरल ट्राइंगल. तो हमने ये क्या करना है, हमें आपको 3 पॉइंट्स गिवन है और आपने ये प्रूव करना है कि ये जो तीनों पॉइंट्स हैं वो इक्विलेटरल ट्राइंगल फॉर्म कर रहे हैं. ठीक है, तो सबसे पहले मैंने ट्राइंगल बना लिया ए बी एंड सी, यानी कि ये A11 B और C. ठीक है, उसके बाद मैंने क्या लिखा है, A B एंड C आर गिवन पॉइंट्स, यानी कि ये पॉइंट्स आपको गिवन है. क्या करना है, ना फाइंड द डिस्टेंस, यानी A से B तक का डिस्टेंस फाइंड करना है, B से C तक का और A से C तक का. ठीक है, ऑफ ट्राइंगल ABC यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला. ठीक है, यानी कि डिस्टेंस फार्मूला, जब आपको दोनों पॉइंट्स गिवन होते हैं तो आप डिस्टेंस मालूम कर सकते हैं यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला. डिस्टेंस फार्मूला क्या है, D इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर. तो अगर ये तीनों डिस्टेंस, यानी कि A से B तक का, B से C तक का और A से C तक का डिस्टेंस अगर सेम होगा, यानी कि ये तीनों पॉइंट्स इक्विलेटरल ट्राइंगल फॉर्म करेंगे. ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या किया, A से B तक का डिस्टेंस A11, इससे मैंने कह दिया x1 y1, B -1 x2 y2. इसी को भी आप x1 y1 कह सकते हैं, किसी को भी आप x2 y2 कह सकती हैं. ठीक है, कह सकते हैं. ठीक है, D किसके बराबर है, A से B तक के डिस्टेंस के बराबर. ठीक है, अब क्या है, फॉर्मूला क्या है, x2 क्या है, -1 माइनस x1 क्या है 1. ठीक है, y2 क्या है -1 माइनस y1 क्या है 1 का स्क्वायर. ठीक है, -1 किसके इक्वल हुआ, -2 का स्क्वायर प्लस -2. 2 का स्क्वायर क्या हो गया 4 प्लस 4 √8. √8 का अगर मैं एलसीएम लूँ तो 2√2 भी आप लिख सकते हैं. ठीक है, तो A से B तक का डिस्टेंस आ गया. अब मैं B से C तक का और A से C तक का डिस्टेंस फाइंड करूँगी. ठीक है, तो मैंने यहाँ पर B और C लिख दिया कि ये B जो है वो x1 y1 है और C जो है x2 y2 है. ठीक है, यानी कि x2 -√3 -1 था, इसलिए मैंने यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट का यूज़ किया है. ठीक है, √3 -1 का स्क्वायर. ठीक है, सिंप्लीफाई किया, -√3 प्लस 1 का स्क्वायर प्लस √3 प्लस 1 का स्क्वायर. यहाँ पर देखिए A प्लस बी होल स्क्वायर फॉर्मूला यूज़ हो रहा है. A² प्लस 2AB प्लस B² के इक्वल होता है. एक्सपेंड किया आपने, स्क्वायर से रूट कैंसिल. ठीक है, तो ये क्या हो गया 3 -2√3 प्लस 1 प्लस, यहाँ पर प्लस है. ठीक है, स्क्वायर से रूट कैंसिल, 3 प्लस 2√3 प्लस 1 प्लस 2√3 माइनस 2√3 कैंसिल हो गया. 3 प्लस 1 प्लस 1 इज √8 यूनिट्स. ठीक है, अब यानी कि अब आप देखें कि ये A से B तक का डिस्टेंस और B से C तक का डिस्टेंस दोनों क्या आ रहा है, सेम आ रहा है. तो A से C तक का भी डिस्टेंस सेम आना चाहिए. तो A और C मैंने बता दिया कि ये x1 y1 है और ये x2 y2. ठीक है, फॉर्मूला क्या किया, ये हो गया √3 -1 का स्क्वायर प्लस √3 -1 का स्क्वायर. इसी तरह यहाँ पर भी A माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लग रहा है. तो ये क्या हो जाएगा, A² -2AB प्लस B². ठीक है, स्क्वायर से रूट के आंसर सिंप्लीफाई किया, क्या आ गया √8, जो कि इक्वल होता है 2√2 के. ठीक है, यानी कि A से B तक का डिस्टेंस, B से C और A से C तक का डिस्टेंस हमारा क्या आ रहा है, तीनों क्या आ रहा है, सेम आ रहा है. तो मैंने क्या लिखा, सिंस A to B इक्वल्स टू B to C इक्वल्स टू A to C इक्वल्स टू 2√2. ठीक है, देयरफॉर ABC इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल. अगर मैं क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज कर दूं और मैं ये कहूं कि ये आइसोस्केलस, अगर मैं पॉइंट्स चेंज कर दूं, आइसोस्केलस ट्राइंगल क्या होता है, जिसके दो साइड्स इक्वल होते हैं. तो ये इस तरह से भी हम वो क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल. प्लीज़ सब्सक्राइब इट फॉर मोर वीडियोज़. अल्लाह हाफिज़.